ये लगता है बहुत पुरानी जगह है यहाँ पर, वाकई पुरानी है भी, क्योंकि यहाँ पर किसी ज़माने में ट्रेन चला करती थी। ट्रेन की पटरियाँ बनी हुई हैं इस तरफ भी और उस तरफ भी, तो इसको देखते हुए अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप ये बहुत पुरानी जगह है। तो भाई हमारी 8 साल की स्टोरी है टंकी की। 8 मिनट में, 8 घंटे में, 8 दिन में तो ख़त्म नहीं होगी। तो ये है कि आपको थोड़ी थोड़ी सुनाते रहेंगे और आप ग्रीस को भी इंजॉय करें, हमारी टंकी को भी इंजॉय करें। तो आज मैं आपसे इस व्लॉग में आप भी कहेंगे कि यार ये इसने एक ही शर्ट पहनी हुई है और जनाब एक ही शर्ट के अंदर जनाब 3 ब्लॉग इसे ठोक दिए। तो भैया मैं क्या करूँ, मुझे आप आज मेरी ये छुट्टी, मंडे का दिन है। मंडे के दिन तकरीबन जो है यहाँ पे होटल रेस्टोरेंट जो है वो बंद होता है। तो कहने का ये मकसद है कि उसके साथ साथ आज मेरी भी छुट्टी। वाह क्या ज़बरदस्त बाइक है यार, सुपर बाइक। मुझे आज दुख इस बात का रह गया कि मैंने आपको वो जो जगह आपको नज़र आ रही है वो अक्रोपोली, मैंने वहाँ आपको लेकर जाना था और दिखाना था। बहुत ही खूबसूरत जगह थी, बस आज वो स्टोरेज जो है उनकी फुल हो गई, इस वजह से वो ज़्यादा लोगों को इजाज़त नहीं दे रहे अंदर जाने की। तो फिर इंशाल्लाह किसी दिन चलेंगे और आपको अंदर का विज़िट कराएंगे। वैसे मैंने अपनी फैमिली के साथ वहाँ जाकर एक ब्लॉग बनाया हुआ है, अगर आप मेरा अक्रोपोली ब्लॉग होगा वो आप देखिए जाके, तो आपको मिल जाएगा, मेरे चैनल पे ही पड़ा हुआ है। यहाँ इतने हैं ना, ये क्रिकेट का मैच लगा रहता है। कबूतर यहाँ इंसानों से नहीं डरते, ऐसे एंजॉय करते हैं लाइफ को कि मैं क्या बताऊँ। और लोग भी इनसे एंजॉय करते हैं, लोगों के पैरों में घूमते रहते हैं, कुछ भी नहीं कहते, नहीं उड़ते, नहीं भागते भी नहीं, उड़ते भी नहीं है। क्या ज़बरदस्त स्ट्रीट है, आप ये देखें, दरख्त बिल्कुल एक पत्ता नहीं है, सब सूखे हुए हैं। सब दरख्त पूरे के पूरे खुश्क पड़े हुए हैं, एक पत्ता भी नहीं है। हेड्स, कैप्स, क्या ज़बरदस्त साफ़ सुथरी स्ट्रीट है, फूड स्ट्रीट है। दोनों लेफ़्ट राइट साइड पे रेस्टोरेंट्स हैं। वो बेंच देखें कितने ज़बरदस्त बने हुए हैं, बेंच बैठने के लिए। और ये देखें, ये दरमियान में किस तरह इन्होंने लाइन बनाई हुई है ताकि ट्रैफिक उधर लेफ़्ट और राइट दोनों से गुजर जाए। वाह क्या, इन बसों को देखें, ये स्पेशल बसें हैं, ये सिर्फ टूरिस्ट के लिए हैं। जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं ये उन लोगों के लिए होती हैं। यहाँ के लोग भी अगर बैठना चाहें तो बैठ सकें, लेकिन वो क्या करेंगे, उन लोग सब घूमा फिरा हुआ, उनका अपना कंट्री है, अपने कंट्री में तो वो लोग नहीं घूमते फिरते, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर ये टूरिस्ट ही इसके अंदर एंजॉय करते हैं, ऊपर बैठकर बसों में। अंदर नीचे कम बैठे होते हैं, ऊपर ज़्यादा लोग बैठे होते हैं। अगेन मैं आपको ग्रीस का फ्लैग दिखाता रहूँगा बार बार। देखिए जहाँ ग्रीस का लगा है वहाँ यूरोपियन यूनियन का भी लगा हुआ फ्लैग। मैं आपको बहुत ही ज़रा खूबसूरत चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक ऐसा दरवाज़ा है, ये ऐसा गेट है कि जिसके ना तो आगे कोई टेक है ना कोई पीछे टेक है, यानी कि किसी किस्म का इसको सहारा नहीं है। और ये पत्नी कितने हज़ार सालों से इसी तरह खड़ा हुआ है, और ये देखने में इतना खूबसूरत नज़र आ रहा है। यहाँ अगर मैं जिस तरह मैं देख रहा हूँ ना, इसको यकीन मानेंगे, इसके ऊपर काई जमी हुई है और इसका
मकान जो है वो काफ़ी ख़राब हुआ है, लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत है। ये मैंने आपको बिल्कुल जूम करके दिखा दिया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये यहाँ की ट्रॉली बस है जो बिजली से चलती है, इलेक्ट्रिक। दरवाजे के अंदर सेंटर होते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या सूरत हाल है। इससे पहले कि सिग्नल खुल जाए मैं क्रॉस कर जाऊं। ये बिल्कुल मैं उस दरवाजे के नीचे खड़ा हूँ जो यहाँ सेंटर होगा। ये देखिए इतना ज़बरदस्त पत्थर है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है, ये नहीं गिरने वाला भैया। ये मैं एंटर हो गया हूँ इस गेट से, और यहाँ पर भी कुछ इनकी जो है ना उन्होंने ग्रिल लगाई थी, और उसके आसपास जो है वो दर्ख्त कितना ज़बरदस्त गोल बिल्कुल। यहाँ भी इन्होंने जनाब पत्थरों को जो है संभाल कर रखा हुआ है। ये देखिए, ये इन्होंने यहाँ पत्थरों को भी संभाल कर रखा है, वो कैसे लाइन से लगे हुए हैं। एक मीनार नज़र आ रहा होगा आपको, ये बहुत ऊंचा मीनार है, और ये बाकी के जो पत्थर हैं संभाल कर रखे हैं इन्होंने। वो अंदर आपको टूरिस्ट नज़र आ रहे होंगे जो विज़िट के लिए आए हुए हैं, जो दूसरे कंट्री से। दरख्त यहाँ पे चाहे जितना भी पुराना है ना, उन्होंने उस दरख्त को उखाड़ा नहीं है, निकाला नहीं है, उसको अपनी ओरिजिनल हालत में है। और ये जैतून का दरख्त है, ये जब सीज़न आता है जैतून का तो ये जैतून भी देता है, यानी कि इसमें जैतून लगते हैं। वैसे ग्रीस जो है हरा भरा, ग्रीन है, इस्लामाबाद की तरह। ये भी अभी नई इंट्रोड्यूस करवाई हैं इन्होंने ट्रेनें। ये भाई मर्द फिल्म का घोड़ा यहाँ भी मौजूद है, अमिताभ बच्चन ऊपर बैठे हुए हैं। वाह, यहाँ निकलना जाएगा ये। बहुत ही ज़बरदस्त की इन्होंने जो ना ये कारीगरी की हुई है, ये चीज़ मुझे इनकी बहुत पसंद आई है। सुपर। अस्सलाम वालेकुम, दिल से दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें, सदा मुस्कराते रहें। आप देख रहे हैं हमारा फैमिली यूट्यूब चैनल, मैं हूँ पाकिस्तान इन ग्रीस। जैसा कि आज मैं आपको तीसरा व्लॉग है, इसमें बताऊँगा मैं कि जब हम एथेंस पहुँचे तो हमारे साथ क्या क्या वाक़यात हुए और
क्या क्या हमें देखने को मिला। जब हम वहाँ एथेंस पोर्ट पे पहुँच गए तो हमें नहीं पता था हमने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, कैंप कहाँ है कहाँ नहीं है, क्योंकि भाई अपना मुल्क तो था नहीं, यहाँ तो किसी से जान पहचान थी नहीं। बड़े धक्के खाने पड़े, सीधी जो बात है। इधर चले जाओ, किसी ने बताया उधर चले जाओ, उधर कैंप है उधर कैंप है, नहीं कि रास्ता सब दिखा रहे थे, छोड़ के कोई नहीं आ रहा था। खैर जैसे तैसे करके जनाब बहुत दूर पैदल, एक तो सारी रात का सफ़र किया हुआ था और बहुत थके हारे थे। एक मिनट में आपको ये पहले ट्रेन दिखाऊं। अभी आपने ऑरेंज ट्रेन देखी थी और अभी ये ब्लू कलर की ट्रेन है। पहले ये चला करती थी, अभी उनकी जगह ऑरेंज ट्रेन ने ले ली है। ज़बरदस्त। खैर बहुत थके खाए, फेरी से उतरे थे और उसके बाद तकरीबन शाम तक हम जगह ढूंढते रहे कि हम कहाँ जाकर अपना ठिकाना बनाएं, कहाँ रहें, हमें कौन अपने पास रखेगा। बहरहाल किसी ने बताया कि भाई इस तरह जो ना फलानी जगह चले जाओ, वहाँ पे ना एक कैंप है और वहाँ इसी तरह जो रिफ्यूजी आए होते हैं वो उन्हीं के लिए होता है। खैर किसी से एड्रेस पूछा, किसी ने सही बताया, किसी ने गलत बताया, धक्के खाते रुलते रुलाते खैर हम लोग पहुँच गए। अब मेरे सामने एक और ज़बरदस्त चीज़ है, जगह पहले मैं आपको वो दिखा दूँ। ये देखिए इन्होंने ये पत्थरों को किस तरह संभाल के रखा हुआ है, पुराने पत्थर है। ये देखें शेड ऊपर लगाया हुआ इन्होंने, ये देखें ये शेड लगाया हुआ है, ये लोहे के इनके शीशे के गिलास, और ये देखें। अब इस चीज़ को पाकिस्तान में किसी ने रखा हुआ संभाल के? किसी ने भी नहीं रखा होगा संभाल के, ठीक है ना। ये देखें, हालांकि देखा जाए ये तो तंदूर टाइप कोई चीज़ लग रही है जिसमें रोटियां लगाते हैं, ठीक है ना। घड़े ये सही कच्ची खालिश मिट्टी है। ये देखिए जैसे ये पुरानी हालत में था इसको वैसे ही उन्होंने संभाल लिया। और अब पता नहीं इन चीज़ों का उस वक्त क्या मकसद होगा, आज से 4000 साल पुराने, 4000 साल पहले इनका क्या मकसद होगा। और ये एक बहुत ही अच्छी उन्होंने जो है याददाश्त रखी हुई है और लोग आते हैं देखते हैं उसको एंजॉय करते हैं जो दूसरे कंट्रीज से आते हैं, यूरोप से आते हैं, ठीक है ना। तो दरख्त कितना प्यारा है माशाल्लाह। बहरहाल जी हमें फिर एक ढूंढते ढूंढाते हमें कैंप मिल गया, और जब कैंप मिल गया तो फिर उस कैंप के अंदर जब हम गए तो वहाँ पर हमारी जो है एंट्री उन्होंने की, और उसके बाद उन्होंने हमें एक बहुत बड़ा एक हॉल था जिसके अंदर सारे हमारी तरह के ही लोग थे, पाकिस्तान से आए हुए थे, कुछ सोमालिया के थे, कुछ अफगानी थे, कुछ ईरानी थे। तो जब शुक्र हमने तो ये किया कि चलो भाई सर छुपाने की जगह तो मिली, ठीक है ना, सर छुपाने की जगह मिली, और तो ये जगह भी थी हमारे पास, हम कहाँ जाते हैं। बहरहाल वहाँ फिर हमारा जनाब एंट्री हुई, कार्ड वार्ड बने हमारे, फिर हमारे को उन्होंने जनाब खाने पीने के लिए भी उन्होंने हमारे कार्ड वार्ड इशू किए कि भाई 3 टाइम में सुबह इस टाइम नाश्ता मिलेगा और दोपहर को ये खाना इस टाइम मिलेगा और रात का खाना ऐसे इतने बजे मिलेगा। बहरहाल हम लोग जनाब फिर शुक्र उस परवरदिगार का कि सर छुपाने की जगह मिली, नहीं तो भाई परदेश में तो कोई भी नहीं पूछता। हमें यहाँ पे हो गए ना 8 साल, हमें किसी ने कोई अच्छी बात नहीं बताई।
अच्छी किसी ने कोई रास्ता नहीं बताया कि भाई ऐसे करो, ये करो, वो करो, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ। उनसे अच्छे तो हमें यहाँ के लोग मिले, ग्रीक के लोग मिले हैं, ये भी पूरे ही हैं, लेकिन ये कि इन्होंने इस मामले में हमारी जो ना हेल्प की है बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से। हमें किसी अपने पाकिस्तानी ने नहीं बताया कि भाई तुम यहाँ जाओगे तो ये होगा, वहाँ जाओगे तो वो होगा, ठीक है ना, ये फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ये नहीं मिलेंगी। बहरहाल ये एक हमारे लिए एक दयार गैर था, और दयार गैर में एक बहुत अच्छी एक मूर्ति नज़र आई है, भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मुझे लगता है कोई फैमिली है शायद, ये इनके वालिद साहब है और ये बच्चे हैं, ये दो जो है ना नीचे बैठे हुए, दोनों बेटे हैं, लड़के लग रहे हैं मुझे, ये इनके बेटे हैं। वालिद साहब ऊपर खड़े थे, ये यहाँ पर उनके सर पे कबूतर घूम रहे हैं, एक कंधा बैठा हुआ है, ठीक है ना। वालिद साहब मुझे बड़े गुस्से वाले नज़र आ रहे हैं, जैसे कबूतर के ऊपर वो हिला नहीं सकते, कबूतर बैठा है वहीं पे, वो बेटे शिटे किए जा रहे हैं, और एक पाँव में बैठा भाई कबूतर, वो माफ़ी मांग रहा है, यार मैंने आपकी बेट कर दी, मुझे माफ़ कर देना। और एक उनके बेटे के सर पे कबूतर बैठा हुआ है, ये देखें, ये जो लेफ्ट राइट बेटे बैठे हुए ना दोनों, एक के सर पे कबूतर बैठा है, वो अपना काम दिखा रहा है, एक बेचारा ये उदास बैठा हुआ है। बहरहाल इनके ये मूर्तियाँ बहुत ज़बरदस्त मैंने देखा, ये मुझे बहुत अच्छी लगी है इनकी बनी हुई, ठीक है ना। ओके अंकल, अल्लाह हाफिज़। बाकी आ जाते हैं अपनी बात की तरफ। तो जनाब हम उस कैंप के अंदर, वो कैंप क्या था, कैंप नहीं था, एक बहुत बड़ा फुटबॉल का स्टेडियम था, और उस स्टेडियम के अंदर तो बंद हो चुका था स्टेडियम। वहाँ पे कभी ओलंपिक हुआ था 2008 में, पता 2010 में हुआ था, या पता 12 में हुआ था, अल्लाह जाने, 12 हुआ था। 12 जी। फिर हम जो है 9 दिन हम वहाँ रहे। जब 9 दिन हम वहाँ रहे तो फिर ज़ाहिर है आते जाते रहे, बाहर घूमते फिरते रहे। फिर किसी ने बताया कि भाई वो तो आप बहुत दूर जगह पे पड़े हो, आप एक ऐसा करो कि किसी करीब जगह पे हम आपको बताते हैं, वहाँ चले जाओ, वो भी जो है ना कैंप बहुत अच्छा है। हमने कहा ठीक है। जब हम वहाँ गए, मालूम किया, तो उन्होंने कहा जी हाँ जी बिल्कुल, आप कहाँ से हैं, किस कंट्री से हैं, किस जगह से हैं। तो हमने उनको वो सारी बात बताई, और फिर उन्होंने हमारी एंट्री की, और एंट्री करने के बाद उन्होंने हमें कहा कि जी अपना बोरी बिस्तरा ले आओ। फिर हम लोगों ने क्या किया कि जनाब हम गए वहाँ कैंप, वहाँ उनको बोला कि भाई हम जा रहे हैं यहाँ से, वहाँ से अपने आप को डिस्चार्ज करवाया। फिर उस कैंप में गए, वो छोटा सा कैंप था लेकिन 2-3 मंजिला था, लेकिन ये कि वो उससे बेहतर था, अच्छा था, यानी कि इंडिपेंडेंट था, उसमें अपने अलग अलग उसमें रूम थे। हम एक ही रूम में आ गए, 8 बंदे थे हम लोग। बाहर वहाँ रहना शुरू कर दिया, 8-10 दिन वहाँ रहे। फिर हमें किसी ने बताया कि भाई वो एक फलानी, क्योंकि जब हम तुर्की में थे ना यार, वहाँ पे उन बिस्तरों में रह के 8-9 दिन हम वहाँ रुके थे, और वहाँ बच्चों को और हम लोगों को जो ना खारिश हो गई थी, ठीक है ना, वहीं से स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद जब हम फिर यूनान आ गए थे, यानी कि ग्रीस, फिर वहाँ पे भी आके हमारा सिलसिला रुका ही था। फिर हम लोगों ने अपने डॉक्टरों से इलाज कराया, हम लोग बड़े ठीक हो गए थे। लेकिन जो बच्चे हैं ना, उनका ज़रा मसला देर से ठीक हुआ था, लेकिन हो गया था। ये भी एक बहुत ज़बरदस्त जगह है, देखिए शावर है, लेकिन बंद किया हुआ है, अभी चला नहीं है। ये इसकी स्टेयर्स, चल नहीं रही है। बहुत सन्नाटा है यहाँ इस जगह पर, कोई भी नहीं है। ये बड़ा अच्छा पौधा है।
देखो मूर्ति बनी हुई है उसके अंदर। तो भैया फिर हुआ ये ऐसा कि बच्चों का ट्रीटमेंट हुआ, हमारा ट्रीटमेंट हुआ, ठीक हो गया, अल्लाह का शुक्र है। बारिश से जो है ना खुजली बिजली से जान छूट गई, और अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा हमारे साथ हादसा नहीं हुआ या और किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं हुई। ठीक है, तो फिर उसके बाद उस एनजीओ ने कहा कि नहीं आप जो है ना मतलब आप फैमिली वाले हैं और आपके साथ बच्चे हैं, तो मतलब आप इस बीमारी से गुजर रहे हैं, आपको इस माहौल में रहना चाहिए, इसको आपको एक होटल का अरेंज करके देते हैं। फिर भाई उन्होंने एक होटल का अरेंज करके दिया। फिर उस होटल के अंदर हम तकरीबन 1 महीना हम रहे वहाँ पर। उस होटल में 1 महीना रहे, और 1 महीने के बाद उन्होंने हमारे को जनाब वहाँ से डबल बूस्ट कर दिया। फिर अभी भाई आपका तो ये 1 महीने का पेपर था और आपको तो ये ओवर स्टे हो गए, तो आप ये कि अब आप अगला लगाएं, निकलने की करें यहाँ से। हमने कहा ठीक है भैया। फिर हमने क्या किया कि जनाब वहाँ से अपना बोरी बिस्तरा उठाया, और उसके बाद हमारा कोई ठिकाना था, क्योंकि फिर हम इलीगल हो गए थे बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने हमारे को 30 दिन का पेपर दिया था कि 30 दिन के अंदर आप हमारा मुल्क छोड़ दो। मुल्क हमने कहाँ छोड़ रहा था, मुल्क को तो हम कब्जा करने के लिए आए थे। बहरहाल फिर हमें कोई एक और साहब मिले ग्रीकी, उन्होंने हमें बताया कि भाई ये बच्चों का पार्क आ गया। बातें करते करते ये मेरा ख्याल है घूमने वाला सिलसिला है, ये इस तरह घूमता है। ठीक हो गया, बच्चे इसमें एंजॉय करते हैं। एक वो जाल लगा हुआ बच्चों के लिए, वो बच्चे जंपिंग कर रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, ये फैमिलीज हैं, साथ ये और भी चीज़ें लगी हुई हैं। छोटे बच्चों का पार्क है ये। चलो निकलते हैं यहाँ से। बहरहाल फिर हम एक और जगह पर आ गए। हमने वहाँ तकरीबन 1 महीना गुजारा। 1 महीना गुजारा, वो एक कैंप था। वहाँ पे भी इस तरह बहुत सारे लोग थे, हर कंट्री के लोग थे। वहाँ 1 महीना रहते रहे। अल्लाह ने ये करना किया कि जनाब उन लोगों ने हमारी अपॉइंटमेंट ली यहाँ के जो इमिग्रेशन ऑफिस है, और उन्होंने अपॉइंटमेंट मिल गई हमारी जल्दी। हमारे बन गए कार्ड, जिसको कहते थे यहाँ पे वाइट कार्ड। फिर हम जो ना अल्हम्दुलिल्लाह लीगल हो गए वहाँ पर। 2016 में, 16 के मार्च अप्रैल में हम लोग लीगल हो गए सब। जब हम लीगल हो गए भाई, हमारे पास कार्ड आ गए, फिर तो हम धड़े से घूमा फिरता करते थे। फिर हमें किसी चीज़ की हमें कोई फिक्र टेंशन नहीं थी। और दे मार 4:30 शुरू हो गया भैया। बस फिर हमारा क्या काम था, खाना पीना वहीं से मिलता था जिस कैंप में हम रह रहे थे। अच्छा खाना पीना मिलता था, यानी कि वहाँ पे अफ़गानी भी बनाते थे, पाकिस्तानी भी हम लोग भी बना लेते थे, और सामान मटेरियल वगैरह सारा वो लोग दिया करते थे हमारे को। ठीक है ना। बस फिर आस्ता जान पहचान बनती गई। फिर वो 6 महीने का कार्ड ख़त्म हुआ, फिर उसके बाद 6 महीने के लिए दोबारा रिन्यू हो गया, फिर 6 महीने का ख़त्म हुआ, दोबारा हो गया। यानी कि पहला जब कार्ड मिला तो हमने बच्चों के स्कूल में एडमिशन करवा दिए। वो हमने एडमिशन कैसे करवाए, हमें तो कुछ पता नहीं था स्कूल के बारे में। हमें एक जिस कैंप में हमें कार्ड मिला, जहाँ से हमें उन्होंने हमारी अपॉइंटमेंट ली थी, वहाँ एक टीचर आया करती थी, कतीना नाम था उनका। तो उन्होंने हमारे को जो है ना अपॉइंटमेंट लेकर दी कि आपने बच्चों को स्कूल पढ़ाना है। हमने कहा जी बिल्कुल पढ़ाना है। ठीक है ना। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर ऐसा करती हूँ, मैं स्कूल की अपॉइंटमेंट लेती हूँ, मैं खुद भी टीचर हूँ, तो मैं आपके बच्चों का एडमिशन करवाती हूँ। 4 बच्चों के एडमिशन करवा दिए। जबकि मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारे यहाँ मैंने देखा कि जो पाकिस्तानी या वो दूसरी और हैं कंट्रीज़ के, वो लोग जो है ना आकर के यहाँ पर अपने बच्चों को काम पे लगा देते हैं। जैसे नहीं कि वो आए काम के लिए और उन्होंने नोट ही कमाने हैं और कुछ नहीं करना। हमने ऐसा नहीं किया, हमने 4 बच्चों को स्कूल दिलवा दिया, और बल्कि हम 2 हस्बैंड और वाइफ भी स्कूल जाने लगे।
शाम का स्कूल होता था हम लोगों का। ओ भाई, इनका तीसरा चौथा बच्चा भी मुझे लग रहा है। ये देखें, अभी मैंने आपको मूर्ति दिखाई थी ना एक, ये देखें, वो सर झुका के बैठा हुआ भाई खामोशी से, वो तो मुझे नज़र ही नहीं आया उस वक्त। 4 हैं भाई, अंकल के 4 बच्चे हैं। ये देखें, 2 इधर बैठे हुए छुप के। उस वक्त मैंने आपको बैक साइड से दिखाया, फ्रंट से दिखाया था। ये बैक पे ये 2 और बैठे हुए हैं, इनकी भी आपको चेहरे दिखा देता हूँ। ये तो बेचारा सोच रहा है कि पता नहीं मुझे किस बात की सज़ा मिली जो यहाँ ला के बिठा दिया। इसके सर में भी कबूतर बैठा हुआ अपना काम दिखा रहा है। ये देखें, ठीक है ना, सोच नहीं रहा भाई, उसके हाथ में किताब है, वो किताब लिख रहा है कोई, ठीक है। और ये भी मुझे को पढ़ाकू टाइप का बच्चा लग रहा है अंकल का। ये भी जो है ना कुछ पढ़ रहा है। ये कोई लड़की है मुझे इसकी, 3 लड़के हैं, 2 लड़की है, 1 लड़की है। यानी कि अंकल के 4 बच्चे हैं, पूरी फैमिली इधर मौजूद है। वाइफ का पता नहीं वाइफ का है, और जिसमें से ये 1 लड़की है, ये भी किताब में हाथ में लेके बैठी हुई और कबूतर उनके हाथ में बैठा हुआ है। ठीक है भाई, सही बुक किया हुआ इन्होंने काम, ठीक है। बड़ी अच्छी जगह इनको बिठाया हुआ, हरे भरे खेत के अंदर पार्क में यहाँ बना कर इनको फूल छूल भी लगा के दिए इनके लिए कि परेशान नहीं होंगे। बच्चों को स्कूल एडमिशन करा दिया, बच्चे स्कूल जाने शुरू हो गए। आस्ता आस्ता करते करते बच्चों को 2 साल गुजर गए, और 2 साल के बाद अल्लाह ताला ने हमारे को उन वाइट कार्ड से जान छुड़वा दी, और हमें एक दे दी उन्होंने नीले रंग का पेपर दे दिया। इसको ये ब्लेवी वोसी कहते हैं, ठीक है जी, ब्लेवी वोसी दे दी। इसके बाद हम चलते रहे उस पर। हम चलते रहे उसके ऊपर, और फिर जब वो हमारी ब्लेवी वोसी चली तकरीबन 3 साल, हर साल उसको जाकर रिन्यू करवाना होता था। और उसके बाद फिर हम जब वो 3 साल वो ख़त्म हो गए उसके, क्योंकि बच्चे भी 3 साल पढ़ते रहे। बड़े बच्चों ने वो कहते हैं इंटरमीडिएट किस कहते हैं पाकिस्तान में, वो क्लियर कर लिया। और उसके बाद फिर जो छोटे बच्चे थे उन्होंने प्राइमरी से स्टार्ट लिया था, और माशाल्लाह अब वो मेरे जो छोटे जो बच्चे थे वो माशाल्लाह, बेटी 16 साल की हो गई है, बेटा 17 साल का हो गया है। और वो भी इंटरमीडिएट में पहुंच गई कि फर्स्ट ईयर में है उसके। और इंशाल्लाह उनके 2-3 साल हैं, 3 साल में दिल लगा के पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उनके लिए कोई अच्छा सबक बन ही जाएगा। तो ये है कि भैया लाइन में लगे हुए। एक बात और बताऊँ, जब हम यहाँ आए थे हमारे साथ और भी 2-3-4 फैमिलियाँ थीं, वो सब के सब जो हैं उन 7-7 साल उन्होंने यहाँ पे दिए, ज़ाया किए, लेकिन उनके पेपर नहीं बने, उनका डॉक्यूमेंट्स नहीं बने। बस ये किस्मत की बात होती है। फिर वो अब 1 साल पहले, यानी कि साल हो गया, किसी को 6 महीने हो गए, तो वो लोग जो है ना आगे चले गए। कोई इटली चला गया, कोई फ्रांस चला गया, कोई स्विट्ज़रलैंड चला गया। हमें क्योंकि पेपर मिल गए थे, डॉक्यूमेंट्स मिल गए थे। डॉक्यूमेंट्स है तो भाई आपकी एनर्जी है। ओ भाई, आपको मैं 2-3 और मौलवी साहब दिखाऊँ इनके। एक तो ये है, ये इनका नाम लिखा हुआ है, और दूसरे ये हैं, और तीसरे इनके ये हैं। तीनों साथ ही खड़े हुए। कहने का मकसद ये है कि जी वो फिर कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, हम लोग यहाँ पर ग्रीस नहीं है, क्योंकि पेपर थे हमारे पास। हम यहाँ से अगर निकल जाते हैं तो फिर हमारे को किसी भी कंट्री ने हाथ नहीं रखना था, क्योंकि हमने मशवरा किया इसके बारे में बहुत ज़्यादा। लोगों ने यही बताया, या लॉयर्स ने यही बताया कि अगर आप यहाँ से गए तो फिर इन पेपरों से हाथ धो बैठोगे। तो हमने कहा भाई ये तो बड़ा काम ख़राब हो जाएगा। बहरहाल फिर हमने जो है ना सोचा कि अभी फ़िलहाल यहीं रहते हैं, निकलेंगे यहाँ से लेकिन किसी टेक्निक से,